अरे ये क्या, 5 करोड़ का लालच किसे खींच लाया इस क्लास में। जयंतीलाल त्रिवेदी के सुर में शाहरुख खान की तान। KBC में छा गए और KKR स्पॉन्सर किया। और मिलेंगे अहमदाबाद की इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर योगिता सेठी से, जिनका शाहरुख से है एक अनोखा ही रिश्ता। कहीं हम भाई बहन तो नहीं बिछड़े हुए? वाह क्या फ्लाई करता है। निंगल वड़कम, सिंगल डोंट वड़कम। माइंड इट। वाह क्या डायलॉग है। Neither shotgun, neither long gun, me quick gun, Murugan. Never mind it. क्या एक्शन है। Phoda, phoda, by the roda, on the goda. I've come to take 5 crore. Mind it. Hey, Mr. Murugan, 5 करोड़ रुपए जीतने के लिए एक्शन तेज नहीं, डायलॉग तेज नहीं, माइंड तेज होना चाहिए। माइंड इट। अन्ना, नाटी पुसी। ओए, अरे, मिस्टर मुरुगन, नेवर माइंड इट। मुरुगन जी तो अपना माइंड तेज करने के लिए चले गए, लेकिन अब मैं बुलाने जा रहा हूं उनको जिनका माइंड ऑलरेडी बहुत तेज है। सूरत के सीनियर असिस्टेंट मैनेजर इन केमिकल लेबोरेटरी मिस्टर जयंतीलाल पुरुषोत्तम दास त्रिवेदी। जयंती भाई, कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया सर। ये अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए कॉलेज में ये गाना गाया करते थे, छू लेने दो नाजुक। नहीं, गुजराती दोहा बहुत बढ़िया गाता हूँ सर। गुजराती दोहा बहुत बढ़िया गाते हैं। जल्दी से सुनाएंगे फटाफट, फिर मैं आपकी फैमिली से मिलना चाहूंगा। फौजी में आए, सर्कस में आए, फिर बड़े पर्दे पर नाम किया। KBC में छा गए और KKR स्पॉन्सर किया। विज्ञापन में विशेष रहे और अवार्ड भी तो खूब पाए। ये 5वीं पास में तेज बनाने आ गए हैं किंग खान जिरे, आ गए हैं, आ गए हैं किंग खान। फैंटास्टिक जयंती भाई, फैंटास्टिक। हाँ, हाँ, वेरी गुड। और हाँ, आपकी फैमिली यहाँ पर आई हुई है? जी सर, ये मेरा बेटा है प्रतीक त्रिवेदी। डैडी के लिए नर्वस हो रहे हो? नहीं, उनके ऊपर तो पूरा विश्वास है। उनको पढ़ाया कुछ घर में तुमने? मैं क्या पढ़ाऊंगा, उन्होंने खुद ही मेहनत की है सब। उन्होंने सब मेहनत खुद की है, लेकिन अगर इन्होंने कुछ सवालों के जवाब गलत दिए तो तुम इनसे पढ़ा करोगे बाद में जाकर घर में? नहीं। फिर नहीं पढ़ोगे ना? और तीनों की तीनों आप जल्दी से छोटी सी एक दुआ मांग ले कि डैडी यहाँ से 5 करोड़ रुपए जीत कर जाएं। ओके, ऑल द बेस्ट टू द फैमिली एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, फटाफट, वक्त जाया नहीं करते। श्रीपन्ना, जल्दी से आ जाओ। यस। तुमने एक सवाल का हेल्प कर चुके हो। हाँ। दूसरे के लिए यहाँ पर हो, ठीक है? यानी हम चौथे सवाल की तरफ जा रहे हैं जो 1 लाख रुपए के लिए है। लेट्स फाइंड आउट, क्या जयंती भाई 5वीं पास से तेज है या नहीं? आपके सामने आपके सब्जेक्ट्स, आपकी कैटेगरीज आने वाली हैं। जयंती भाई, सर क्लास 1 इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश। और आपका सवाल है, which English vowel does not appear in the word congratulations? कौन सा स्वर अंग्रेजी का इस वाले वर्ड में नहीं आता है? आपका वर्ड है congratulations। हाँ, वोवेल तो AEIOU है, तो E नहीं आता है सर। वावल E नहीं आता है आपको लगता है? पक्का लग रहा है आपको? और जब पक्का लगता है तो क्या करते हैं? पाकू कर दिए। पाको करते हैं? हाँ। तो कर दीजिए पाको फिर। ई पाकू करो छो।
1 लाख रुपए के लिए जयंती भाई ई बिल्कुल सही 6 वेरी गुड यस सडनली आप ग्रेट खली बन गए कुछ ऐसा यस ऑल राइट वेरी वेरी गुड। लेकिन श्रीपर्णा वापस जाएंगी, इनकी जगह कोई और क्लासमेट को आप बुला लीजिए। थैंक यू श्रीपर्णा, गॉड ब्लेस। हमारा गुजराती भाई धैर्य ने बोला क्या? हाँ गुजराती भाई धैर्य आ जाओ, धैर्य ने बुलाई ने। यस केम छो मजामा? यस एकदम તું મજામાં હું મજામાં। હા, તમે તૈયારી કરીને આવ્યા છો પૂરી? यस बड़ा स्ट्रिक्ट है ये, क्लास के अंदर कोई भी बच्चा आता है तो उससे ऐसी बात करता है। तो इसने क्लियर कर लिया है आपसे। अब आप 2 लाख रुपए के पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी 2 लाख रुपए का अगर आप सवाल का सही जवाब देंगे तो आप मिनिमम 2 लाख रुपए यहाँ से लेकर जाएंगे। फटाफट अपना सब्जेक्ट चूज करें 2 लाख रुपए के लिए। धैर्य से भी पूछ सकते हैं। ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। क्लास 2 ज्योग्राफी। क्लास 2 ज्योग्राफी 2 लाख रुपए के लिए जयंती भाई के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल है मेरे कंपैक्ट में हिंदी में, अपनी धुरी पर झुकी हुई पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? आपकी चॉइसेस है ए मौसम परिवर्तन, बी ग्रहण, सी ज्वार भाटा। The tilt in the Earth's axis as it revolves around the sun is primarily responsible for what? A change of seasons। धैर्य को लगता है उसे जवाब मालूम है। कांग्रेट्स। सेकंड चॉइस है बी एक्लिप्स, सी टाइड्स। हमारी पृथ्वी का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, हाँ, ऐसा है। हाँ, yes। उसकी वजह से किन चीजों पर असर पड़ता है? मतलब उसकी वजह से या चेंज ऑफ सीजन होता है, या एक्लिप्स होता है, या टाइड्स पे असर पड़ता है। ग्रहण के लिए तो उत्तरदायी नहीं है। आप नहीं झुकना चाहते उस तरफ? हाँ नहीं, उसके तरफ नहीं झुकना चाहता। टाइड्स जो है चले वो वातावरण के हिसाब से होता है। चले जो टाइड्स होती हैं आपको लगता है वातावरण के हिसाब से होती के है? परिवर्तन के ओके। हिसाब से होता है। चेंज ऑफ सीजन से मेरे दिमाग में बैठता है। आपको चेंज ऑफ सीजन लग रहा है 2 लाख रुपए के लिए? क्योंकि जब अपनी एक्सिस पे घूमता है तो सूर्य के किरण जो है वो रात और दिन बनाते हैं। और सूर्य के आसपास जो रिवॉल्व होता है उसमें सीजन्स होता है एक्चुअली। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। कंफ्यूज हो गए आप? जी सर। क्या क्या करना चाहेंगे 2 लाख रुपए के लिए? काफी वक्त हो गया है, काफी देर से कभी हम यहाँ झुक रहे हैं, कभी वहां झुक रहे हैं। चेंज ऑफ सीजन ही रखूंगा मैं। फिक्स करना चाहेंगे? हाँ जी सर। पक्का? जी सर। पार्को? चेंज ऑफ सीजन पाको। एक्चुअली आप कंफ्यूज थे? हाँ। आपको पक्का नहीं मालूम था? ना बाद में मतलब जब ऐसे सोचा तो ये लगा कि नहीं चेंज ऑफ सीजन ही पक्का है। ओके, अगर पक्का लगा है तो फिर क्या बहस करते हैं? चेंज ऑफ सीजन इज द राइट आंसर। 2 लाख रुपीस। वेरी गुड, थैंक यू। आइए 1 2 3 वेरी गुड। और अब वक्त हो गया क्या आप लोग भी जयंती भाई की तरह कुछ सही जवाब दें जो हम आपको होमवर्क का सवाल देंगे। तो आप लोग एक छोटा सा होमवर्क ब्रेक लें, जल्दी से सवाल का जवाब दें, घर बैठे 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। और फटाफट वापस आइए क्योंकि हम जयंती भाई के साथ 5 करोड़ रुपए तक खेलने की तैयारी कर रहे हो। थोड़ा सा डांडिया भी खेलू चू। सटे का ब्रेक। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदू मान्यता अनुसार इनमें से कौन भगवान कार्तिकेय का वाहन है? आपके ऑप्शंस हैं 1 मोर, 2 उल्लू, 3 राजहंस। 10 लाख रुपए के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है आपने 2070 कहा। पक्का कॉन्फिडेंस। एज पर योर कैलकुलेशन 2070 आपकी कैलकुलेशन इतनी भरोसे वाली है कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं 10 लाख रुपए के लिए। और सॉरी सर। वेलकम बैक। एयरटेल
प्रेजेंट्स। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ खेल रहे हैं जयंती भाई, जो 5 सवालों के सही जवाब दे चुके हैं और अब ये मूव कर रहे हैं बड़े पड़ाव की तरफ, यानी 5 लाख रुपीज। फटाफट अपनी कैटेगरी चूज कीजिए। क्लास 4 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। वेल डन। जयंती भाई के लिए क्लास 4 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस 5 लाख रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे आपका सवाल है, भारत के पूर्वी तट पर बना कौन सा स्मारक दिखने में 24 पहियों वाला एक ऐसा रथ लगता है जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं? Which monument located on the eastern coast of India looks like a chariot with 24 wheels driven by 7 horses? कुछ है अंदाजा? 24 व्हील वाला तो पड़ा है, लेकिन 7 हॉर्सेस जो खींच रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब 24 व्हील वाला कौन सा सुना? तेरे को लगता है उसे जवाब मालूम? वो जगन्नाथपुरी में है, मतलब जगन्नाथपुरी में लगता है आपको? जी जी। जो उसकी शोभा यात्रा निकलती है तब वो रथ को निकालते हैं ऐसा। लेकिन 7 घोड़ों के साथ है या नहीं आपको नहीं मालूम? हाँ, वो नहीं मालूम। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट। क्या करना चाहेंगे? चीटिंग्स हैं आपके पास, ताक झांक है, कॉपी है, बचाव है, या जो जगन्नाथपुरी का जवाब देना चाह रहे हैं उसको फिक्स करना चाहेंगे? इस बार मैं अपने गुजराती भाई धैर्य की मदद लेना चाहूंगा। मदद लेना चाहते हैं? छोटे से बच्चे की मदद लेना चाह रहे हैं? यस। तो बुढ़ापे में तो बेटे की सहाय लेनी ही पड़ेगी ना। ओके, इस इमोशनल एंगल से आप मदद लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह की मदद लेना चाहेंगे बुढ़ापे में अपने जवान बेटे से? ताक झांक, कॉपी या बचाव? ताक झांक का मतलब है कि आप देख सकते हैं उसका जवाब और फिर डिसाइड कर सकते हैं उस जवाब के साथ जाना है या नहीं। ओके, तो आपको पार्को करना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने छोटे बेटे से अपनी बड़ी उम्र में सब उसका ताकजाक करके उसका सहारा चाहता हूँ। देखते हैं कि धैर्य ने 5 लाख रुपए के लिए जवाब क्या लिखा है। सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा। आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं। धैर्य का जवाब लेना चाहेंगे 5 लाख रुपए के लिए या कोई और जवाब? मैं धैर्य के जवाब के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अपने जो थिंकिंग है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। पक्का? यस। तो आपको पार्को करना पड़ेगा कि आप धैर्य के साथ सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा जवाब चुन रहे हैं। मैं धैर्य के साथ सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा चुनना चाहता हूँ 5 लाख रुपए के लिए। अगर ये जवाब गलत हुआ तो धैर्य ठीक है, ये आपका सहारा जो है बिल्कुल खरा उतरा। सन टेम्पल, कोणार्क इज द राइट आंसर। 5 लाख તમારું બહુ ભલું ભલું થાજો હે। थैंक यू धैर्य, वेल डन। सारू छे, फैंटास्टिक। थैंक मेरा यू। क्लासमेट आप चुन सकते हैं। श्रेया, श्रेया, कम ऑन श्रेया। वेलकम वेलकम। ओके, 10 लाख रुपए के लिए आपको अपनी कैटेगरी चुननी है। क्लास 3 मैथ्स। क्लास 3 मैथमेटिक्स 10 लाख रुपए के लिए जयंती भाई के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। मेरे कॉम्पैक्ट में हिंदी में आपसे सवाल है, संख्या 2374 में 2 और 7 अंकों के स्थानीय मान को जोड़ कितना होगा? What is the sum of the place values? श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम। What is the sum of the place values of 2 and 7 in the number 2374? 2000 का स्थानीय मान 2000 हो गया और 7 का स्थानीय मान 10 into 7 मतलब 70 हो गया। तो टोटल 2070 होना चाहिए वैसे। As per my calculation। आपकी क्या? As per your calculation 2070। आपकी कैलकुलेशन इतनी भरोसे वाली है कि आप उसको फिक्स कर सकते हैं 10 लाख रुपए के लिए है। अगर जवाब गलत हुआ तो आप गिर के 2 लाख पे आ जाएंगे, अगर सही हुआ तो आप 10 लाख रुपए जीत जाएंगे 5 से। नहीं, मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंस है। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? जी सर।
हिसाब किताब में अच्छे हैं? ये सीधा सिंपल है सर। सीधा सिंपल है, हाँ होगा ही ना, तीसरी क्लास का है तो कैसा होगा? तो 2070 पक्का कर दे, पाको कर दो। पाको करना चाहते हैं? हाँ। आपकी मर्जी, 10 लाख रुपए के लिए। 2070 पाको। 10 लाख रुपए के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है आपने 2070 कहा। स्माइल कर रहे हैं कि आपको ये जवाब मालूम है। पक्का कॉन्फिडेंस है। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं आप। हाँ, नॉर्मली गुजरात के जो लोग होते हैं हिसाब किताब में बहुत सॉलिड होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं सारे एकदम। हाँ, आप भी गिनती में एकदम सॉलिड हैं। द राइट आंसर इज 2070। वेरी वेल डन। 10 लाख रुपए। Here we go again. Okay, well done. 10 लाख रुपए जीत चुके हैं जयंती भाई और उनके 2 चीट्स अभी बकाया हैं और मुरुगन भी शायद इस शो में वापस आएंगे अपना दिमाग तेज करके। सो एवरीवन, मुन्नेदार यन्ना रास्कला, टेक अ ब्रेक। मैं एक इंटीरियर गांव के फैमिली में पैदा हुआ हूँ। हमको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, तो रात दिन खेत में काम करके स्कूल में पढ़ाई की। एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ खेल रहे हैं जयंती भाई और आप पहुंच चुके हैं 10 लाख रुपए पे। 10 लाख रुपए के क्या मायने हैं जिंदगी में जयंती भाई? ये मायने है सर कि मैं एक इंटीरियर गांव के फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मेरे बाबूजी पहले कपड़ों का व्यापार करते थे गांव में, ब्राह्मण थे लेकिन, और उसमें घाटा होने की वजह से अरे सॉरी सर। नहीं सॉरी क्या? तो घाटा होने की वजह से उन्होंने वो धंधा बंद कर दिया। फिर हमको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। फिर खेती की, तो मैंने भी मतलब रात दिन खेत में काम करके स्कूल में पढ़ाई की। और बहुत मेहनत करके आ गया है हम। और मैं मेरी कंपनी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो क्रिप्को फर्टिलाइजर कंपनी है, जिन्होंने मुझे जॉब भी दी, पढ़ाई के लिए परमिशन भी दी और मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया। वेरी वेल डन। मगर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो अपनी कहानी सुना रहे हैं, मैं सारे चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जवान लोग ये कहानी सुन रहे हैं वो ये बात समझे कि कितनी भी मुश्किलातें हों, कितनी भी मुश्किलें ज़िंदगी में आए, सबके साथ होती हैं, लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जयंती भाई ने अपनी कहानी सुनाई और वो कामयाब हुए, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आप और भी कामयाब हों और सबको मेरी दुआ है, किसी को ऐसी तकलीफ ना आए। थैंक यू। वेरी गुड। आप सिर्फ 3 सवाल दूर हैं 1 करोड़ रुपए से जयंती भाई, तो 20 लाख रुपए के लिए जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करें। ऑल द बेस्ट। यस। क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। ओके, क्लास 4 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। जयंती भाई के लिए 20 लाख रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक क्या है? What is the hardest tissue in the human body? ये कंधे के जो टिश्यू है वो काफी मजबूत होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हार्डेस्ट सबसे जो हार्ड होता है, सबसे हार्ड। 20 लाख रुपए के लिए दोनों चीट्स आपकी बाकी हैं। सोच समझ कर खेलेगा। क्या क्या चीजें हैं हमारी बॉडी में? बॉडी में तो मसल्स है। सबसे हार्ड चीज क्या होती है? सबसे हार्ड चीज एक्चुअली बोन्स होते हैं। नहीं, सबसे हार्ड एक्चुअली टीथ होते हैं सर। मुझे टिश्यू का यानी ऊतक का नाम चाहिए। बॉडी का पार्ट जो है सर वो टीथ है, हार्डेस्ट, जो इनेमल का बना हुआ होता है एक्चुअली। लेकिन सोचिए, टिश्यू मतलब उसका परफेक्ट मीनिंग अभी भी दिमाग में, मतलब टिश्यू को क्या,
आपके पास ऑप्शन है कि आप फिक्स कर सकते हैं कोई जवाब, लेकिन फिर रिस्क रहेगा कि 10 लाख से 2 लाख अगर गलत हुआ 10 लाख रुपए लेकर जा भी सकते हैं यहाँ से हमारी पाठशाला छोड़ के। हमें दुख होगा कि आप छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन 10 लाख रुपए के मायने हैं, तो रिस्क मत लीजिएगा। मैं कॉपी करना चाहूँ, मान लो श्रेया ने कोई जॉब नहीं लिखा है तो। श्रेया ने अभी तक फिक्स नहीं किया है, वो भी सोच रही है। क्या करना चाहेंगे? हार्डेस्ट टिश्यू इनेमल ही है मेरे दिमाग में, मतलब इनेमल ही बैठता है actually। लेकिन उसको टिश्यू बोलते हैं कि नहीं, दैट आई डोंट नो सर। आप डिसाइड करें और फिक्स कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। फिट करेंगे सर। छोड़ना चाहेंगे? मैं गणेश जी से प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रार्थना करना चाहेंगे आप? मुझे हर बार जो है विघ्न में से मार्ग देते निकालते हैं। तो हे गणेश जी, शुभम मुहूर्तम कल्याणम आरोग्यम निर्विघ्ने सदा भवतु। तो अभी क्या संदेश मिल रहा है आपको? आई वॉन्ट टू क्विट। छोड़ना चाहेंगे? जी सर। तो फिक्स कर दें। हे गणेश जी, बाप्पा मोरिया, મને સહાય કરો અને હું અહીંયાથી છોડવા માંગુ છું। अगर आप जवाब देना चाहते तो क्या जवाब देते? इनेमल ही देता। इनामल जवाब देते आप। 20 लाख रुपए के लिए अगर आप बोलते टीथ का या टूथ इनामल, तो आपका जवाब एक्चुअली सही होता। लेकिन आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। 10 लाख रुपए आप जीते हैं और बहुत अच्छा खेले हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। सो लेट्स हियर इट फॉर जयंती भाई वंस। आप हंसी मजाक करते हो, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आपसे बोल सकता हूं, कई लोग शायद बुरा मान जाए, लेकिन आपसे मैं बोल सकता हूं कि उस कैमरा में देखकर आपने रचना स्टाइल में आपको बोलना है कि मैं जयंती भाई बहुत अच्छा खेलता हूं और मैं जिंदगी का बहुत कामयाब इंसान हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। यस। और मैंने बहुत यहाँ पर भी आके हमको बहुत हंसाया और खुशी दी जी। लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। तो अपने दोहे स्टाइल में गाकर उस वाले कैमरा में बोलेंगे आप। अच्छा। ओके, चलिए। पांचवी तो पास की रे, पांचवी तो पास की, कॉलेज भी की मैंने। ये 5वीं पास में तेज न बन पाया। मैं जा रहा हूँ मेरे गाँव। One last time, quickly. Ding, ding, tak, tak, 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 ding, tak, tak. Bye. God bless you and all the happiness to you. Thank you very much. और अभी हमारी पाठशाला बाकी है और इस पाठशाला के अंदर नई क्लासमेट आने वाली हैं योगिता सेठी, जो 36 साल की हैं, सेल्स मैनेजर हैं एक इंश्योरेंस कंपनी में और अहमदाबाद से हैं। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट योगिता। Good to see you. God bless you. Thank you for coming here. योगिता, कहाँ से हो तुम? दिल्ली से हो, अहमदाबाद से हो? मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। ओके। और न्यू दिल्ली में पैदा हुई हूँ। आपके साथ यहाँ पर कौन आए हुए? मेरे हस्बैंड, मेरे मिलने उनसे एक बार? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सुमित। सुमित? यस सर। और कौन कौन है घर वाले यहाँ पे? मेरे मदर इन लॉ और मेरे दोनों प्यारे बच्चे। ओके, सारी फैमिली यहाँ पर है। वेरी गुड। कैसा लग रहा है कि मम्मी अच्छा खेलेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जब मैं एग्जाम के लिए जाता था तब मम्मी मेरे को बेस्ट ऑफ लक कहती थी, अब मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट टू द होल फैमिली एंड ऑल द बेस्ट टू यू। जल्दी से मैं आपको गेम के रूल्स बताता हूँ फटाफट। ओके, आपके सामने ये बात मैं स्पेसिफाई कर दूं कि क्लास 1 से लेके क्लास 5वीं की क्लास के जो सिलेबस है उसमें से 10 सब्जेक्ट या 10 सवाल आएंगे आपके सामने। आप किसी भी ऑर्डर में इन सवालों को चूज कर सकती हैं। पहले सवाल का सही जवाब देंगे 10,000, उसके बाद 20, पूरा करते करते 10 का सही जवाब देंगे तो 1 करोड़ रुपए आपके पास हो जाएगा, विच इज गुड न्यूज। एंड देन आफ्टर दैट कम्स इवन बेटर न्यूज। हमारा बड़ा सवाल जो 5 करोड़ रुपए के लिए है। यस, 5 करोड़ रुपीस, द बिग वन। यहाँ पर हमारी पाठशाला कभी भी छोड़कर जा सकती है, लेकिन हम चाहेंगे नहीं। और एक वादा मेरे से करना पड़ेगा गीतू आपको
कि अगर आप यहां से 5 करोड़ रुपया नहीं जीती तो आपको उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा कि मैं गीतू सेठी, मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूं। ठीक है, कहोगी? बाद में। तो डियर गीतू, अब हम जल्दी से गेम की तरफ बढ़ेंगे और तुमको अपना एक क्लासमेट चुनना पड़ेगा, ये तुम्हारे को आके यहाँ पे तुम्हारी मदद करे। मैं उससे पहले कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए ना, बोलिए। एक्चुअली मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ आज यहाँ। कन्फेस करना चाहती हैं आप? कीजिए। एक कन्फेशन जो है वो मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ और सबके सामने बोल रही हूँ that I really had a crush on you. Oh me? Oh. Okay. वो क्रश तब से नहीं है जब आप फिल्म्स में आए, आप Okay. जब सीरियल्स करे। ये क्रश तब से है जब आपको सेंट कोलंबस स्कूल में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। Oh, okay. और ये You मेरे have my पास बुक भी है जिसमें आप 10th C में हैं। मैं खोल के बताऊं? वंडरफुल। मेरी तस्वीरें बहुत अगली थी जब मैं 10th C में था। नहीं, आप बहुत क्यूट थे। क्यूट था मैं? ओके, ये मेरी तस्वीर है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी किसी को। ये मिनिस्क्यूल सा हूँ कहीं पे मैं यहाँ पे। ओके, वो रहा मैं। लंबे से बाल है। सेकंड रो। मैं जब यहाँ से शो छोड़ के जाऊंगा तो बच के जाऊंगा, वरना आपके हस्बैंड मुझे पीट सकते हैं। काफी भारी भरकम लंबे चौड़े से वो। एक और चीज आप में और मेरे में बहुत कॉमन है। हाँ कहिए। आप न्यू दिल्ली में पैदा हुए? जी। मैं भी न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में? मगर मेरे ईयर में तो नहीं पैदा हुई होंगी, आप बहुत यंग हैं। नहीं, मैं बहुत यंग नहीं हूँ, लगती हूँ शायद। Okay. अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। और दूसरा कॉमन है, मैंने इंटरनेट में पढ़ा है, क्या ये सच है कि आप तलवार नरसिंह होम में पैदा हुए थे? जी हाँ, मैं तलवार नरसिंह होम में पैदा हुआ था। I was also born in तलवार। कहीं हम भाई बहन तो नहीं बिछड़े हुए? नहीं। हाँ? बहना? ओके गीतू। लेकिन अब मुझे कन्विंस हो गया हूँ कि आप मेरी बहन है, बिछड़ी हुई बहन है। नहीं, आपके हाथ में टैटू है? नहीं। नहीं, मेरे भी नहीं है। तो नहीं है। मेरा 100% भाई बहन है। ओके, जल्दी से अपना एक स्टूडेंट चूज करें। अनुभव। अनुभव, कम ऑन। हेलो। हेलो डियर। अभी हम पता करेंगे कि गीतू सेठी 5वीं पास से तेज है या नहीं। योगिता, 10,000 रुपए के लिए तुम अपना सब्जेक्ट चूज कर सकती हो। क्लास 2 इंग्लिश। क्लास 2 इंग्लिश, 10,000 रुपए के लिए योगिता ने अपना सब्जेक्ट चुना है। लेकिन योगिता से मैं खेलूंगा, पता भी करूंगा फाइनली कि ये मेरी जो बिछड़ी क्रश है या मेरी बिछड़ी बहन है, इनका सीक्रेट क्या है। और हम लोग अपने पुराने जमाने की बातें जरूर करते रहेंगे, लेकिन आप लोग होमवर्क का सवाल सुने और फटाफट इस होमवर्क के ब्रेक के बाद हमारे पास वापस आ जाएं। योगिता और मैं आपका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 तिरुपति, 2 प्रयाग, 3 बद्रीनाथ। जब आपके बच्चे चीटिंग करते हैं आप उन्हें क्या कहते हैं? चीटिंग मत करो, अपने बलबूते पे पढ़ो। तो आप बोलें अपने दोनों बेटे हैं आपके, हाँ जी। छोटे से एक बच्चे से चीटिंग करना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? मेरे साथ योगिता खेल रही हैं एंड यू हैव चोजन क्लास 2 इंग्लिश। Yes. क्लास 2 इंग्लिश, 10,000 रुपए के लिए योगिता के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। आपका सवाल है हिंदी में योगिता मेरे कॉम्पैक्ट पर, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को पहचाने। We were watching 5वीं पास till late into the night। अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है। वॉचिंग तो वर्ब है, एडवर्ब कहते हैं क्या उसको? हेल्पिंग वर्ब? नो, एडवर्ब नहीं कहते, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एडवर्ब कुछ और होता है। क्लास 2 इंग्लिश। वर्ब आता है पर हेल्पिंग वर्ब वर है, लेट है। तो मदद भी है आपके पास, तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए। ताक झाक कॉपी। अनुभव से तांग झांक करो। छोटे से बच्चे से चीटिंग करेंगे आप फटाफट। पूसा रोड में मेरे ही नर्सिंग होम में पैदा होकर आप चीटिंग करेंगी? क्या करूं, मेरे को नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है, वो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। मैं तांग झांक ही करूंगी। जब आपके बच्चे चीटिंग करते हैं आप उन्हें क्या कहती हैं? चीटिंग मत करो, अपने बलबूते पे पढ़ो। तो आप बोलें अपने दोनों बेटे हैं आपके,
हाँ जी। दोनों बेटों को बोले कि मैं 2 बच्चों की माँ छोटे से एक बच्चे से चीटिंग करना चाहती हूँ, ताक झांक करना चाहती हूँ, और फिक्स करें। मैं 2 बेटों की माँ अनुभव से तांग-झांक करना चाहती हूँ। That's very sweet. 10,000 रुपए के लिए देखते हैं अनुभव ने क्या जवाब लिखा है। और उसने लिखा है डिलीट। तो मेरे को सच में नहीं आ रहा है, तो मैं वर्ड के साथ ही जाऊंगी। अनुभव के साथ जाना चाहेंगे आप? मैं वर्ड को फिक्स करती हूँ। वर्ड। मुझे भी नहीं मालूम हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, लेकिन क्लास 2 के बच्चों को मालूम है। और लकीली फॉर यू अनुभव को बिल्कुल सही मालूम है, बिकॉज वर्ड इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे 20,000 रुपए के सवाल की तरफ। आपके सब्जेक्ट सामने है, फिक्र मत कीजिए, अभी भी 2 चीटिंग्स बाकी हैं। डोंट गेट नर्वस और डिस्टर्ब। जल्दी से आप अपना सेकंड क्वेश्चन का सब्जेक्ट चुनें। क्लास 3 मैथमेटिक्स। 20,000 रुपए के लिए योगिता के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और आपका सवाल है योगिता, हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर सही या गलत विषम संख्या यानी ऑड नंबर और सम संख्या यानी इवन नंबर का गुणनफल यानी प्रोडक्ट हमेशा विषम संख्या यानी ऑड नंबर होता है। अब ऑड और इवन। True or false? The product of an odd number and an even number is always an odd number. अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम है। अगर ऑड नंबर और इवन नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो एक अगर 3 है 3 × 2 कर दे तो 6 आता है। गलत है। प्रोडक्ट ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ऑलवेज नहीं होता, कभी हो सकता है। तो यह गलत जवाब है। फॉल्स। क्या करना चाहेंगे? फिक्स करना चाहेंगे? False. Go for it. मैं फॉल्स को फिक्स करती हूँ। इतना सोच समझकर आपने बोला है। 20,000 रुपए के लिए फॉल्स इज द राइट आंसर। वेरी गुड। और अनुभव अब हमारे साथ यहाँ नहीं रहेंगे, आपको नया क्लासमेट चुनना पड़ेगा। थैंक यू अनुभव, तुमने ताक झांक में हेल्प किया। जल्दी से एक नया क्लासमेट चूज करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मिलनजीत आ जाए थे। वेरी गुड। देखते हैं कि गीतू यहां से 5 करोड़ रुपए जीतकर जाती हैं या नहीं। आप लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें, फटाफट वापस आ जाएं, क्योंकि गीतू हमारे साथ खेल रही हैं 5 करोड़ की फिराक में। एवरीवन टेक अ टिफिन ब्रेक। जो ज्यादातर बीमारियां बाहर बॉडी में दिखती हैं आर कॉज्ड बाय वायरस। जैसे मेरी नाक बॉडी से बाहर दिखती है, तो ये वायरस की वजह से। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5 ही पास है तेज है, और मेरे साथ खेल रही हैं इस वक्त योगिता, जो 2 सवालों का जवाब दे चुकी हैं और अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ने वाली हैं 50,000 रुपए के लिए। जल्दी से योगिता, क्विकली चूज योर सब्जेक्ट एंड मूव ऑन। मिलन जी, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो? ज्योग्राफी या साइंस? क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी। क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी। योगिता के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और बच्चों जल्दी से योगिता को बकअप कर दो, कह दो दम लगा के, आयशा। जोर लगा के, आयशा। ओके योगिता, तुम्हारा सवाल है हिंदी में। लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? जो मेरे एकदम इंस्टेंट माइंड में आया वो है कावारती। इंस्टेंट माइंड में कावरटी आया है, और नॉन इंस्टेंट माइंड में क्या आ रहा है? मैं सोच रही हूँ अंडमान एंड निकोबार का तो पोर्ट प्लेयर है। कैसा जवाब है ये? आपने रटी किया था इसका या आपको रटना पड़ा था? गए नहीं है यहाँ पे कभी आप? नहीं गई हूँ। क्या बोला आपने? कावारती। कावरती। What would you like to do? मैं लॉक कर दूँ उसको? फिक्स करना चाहेंगे? पक्का? बिल्कुल। Go for it. 50,000 रुपीज आपकी चॉइस है। कावारती को लॉक करती हूँ। Are you sure कावरटी था या उसके आसपास की कोई जगह थी, उससे आप कंफ्यूज हो गई? नहीं, कावारती ही था। पक्का? हाँ जी। 50,000 रुपीज। कावरटी इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। ओके, जल्दी से 1 लाख रुपए का सवाल, उसके सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। आपको ज्योग्राफी कौन सा अच्छा लगता है मिलन जी? साइंस। मैं क्लास 1 साइंस लेती हूँ। क्लास 1 साइंस लेते हैं। क्लास 1 साइंस। 1 लाख रुपए के लिए योगिता के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। बैंगनी और लाल के अलावा इंद्रधनुष में शेष कौन से रंग होते हैं? सारे रंग बताने हैं। Other than violet and red,
What are the remaining colors of a rainbow? देखो उसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYO और R. वायलेट हो गया एंड रेड भी हो गया. अदर देन वायलेट एंड रेड तो इंडिगो आया, ब्लू आया, ग्रीन आया, येलो एंड ऑरेंज. इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज को फिक्स कर. Alright, for 1 lakh rupees. जवाब आपका बिल्कुल सही है. 1 lakh rupees. Very well done. Very good. Thank you मिलनजीत for being here. चक दे फटे, go back और अपना नया क्लासमेट जल्दी से चुन लें आप. तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ. श्रेया. Shreya, come on Shreya. Very well done. Quickly. 2 लाख रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए. हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी. हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी क्लास 4 का. हाँ जी. स्ट्रेट अवे योगिता छलांग मार रही है क्लास 4 की तरफ. हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी फॉर आवर 2 लाख रुपीस पड़ाव का सवाल. प्लीज सवाल दिखाया जाए. आपका सवाल हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पे है. चेचक किस वजह से होती है? ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया या जीवाणु, सी विषाणु या वायरस. श्रेया को लगता है उसे जवाब मालूम है, उसने फिक्स कर दिया. चिकन पॉक्स मुझे पक्का मालूम है वायरस से ही होता है. जो ज़्यादातर बीमारियां बाहर बॉडी में दिखती हैं, चिकन पॉक्स भी दिखता है, आर कॉज्ड बाय वायरस. मुझे बाहर का समझ नहीं आया. बाहर दिखता है मतलब? बाहर बॉडी से बाहर दिखते हैं. जैसे मेरी नाक बॉडी से बाहर दिखती है, तो ये वायरस की वजह से? वायरस जब इन्फेक्शन होता है हाँ. तो कुछ आपको मीजल्स टाइप और चिकन पॉक्स टाइप चीजें होती है. ठीक है, अंदर बाहर को रहने दीजिए. अब ये बताइए, आपको मालूम है चिकन पॉक्स के क्या कारण है? वायरस को फिक्स करूंगी. Very good, you got it right, at least the fixed part. Let's see if you got virus part right or not. थोड़ा सा मुझे लॉजिक आपका समझ नहीं आया था. मैं आपको बच्चों के पहले आंसर दिखाता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है. वायरस 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 वायरस. और बच्चे जब इतनी सारी संख्या में बोल रहे हैं तो जवाब सही ही होगा. 2 लाख रुपए. वायरस इज द राइट आंसर. वेरी वेल डन. थैंक यू. वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. कैसा लग रहा है? मेरे स्कूल की घंटी बज गई, यानी आपको फिर से हमारी पाठशाला में रात भर यहीं खड़ा रहना पड़ेगा. तो आप यहाँ पर बैठकर पढ़ती रहें और हम लोग भी यहाँ पर फिर से हाजिर होंगे आपके घरों में अपनी पाठशाला को लेकर. और होपफुली इस बार हमारे साथ वो मुर्गन नहीं होगा. थैंकफुली वो मुर्गन चला गया है. सो एवरीबडी, नॉट लॉन्ग गन, नॉट शॉर्ट गन, आई एम क्विक गन मुर्गन. हा हा हा. I am back. Now my action is तेज, my dialogue is तेज, and my mind it is also तेज. I am 5वीं पास से तेज. Ha ha ha. Find it. Yanna Raskala. अलविदा, अलविदा. Get set. विज्ञापन में विशेष रहे और एवॉर्ड भी तो खूब पाए. ये 5वीं पास में तेज बनाने आ गए हैं किंग खान जिरे. आ गए हैं. टाटा स्काई पर रोज साइंस, मैथ्स और जीके की क्विज लेता हूँ. सिर्फ एक्टिव लर्निंग थे ताही तो मैं इतना तेज है. हमारी 5वीं क्लास के अंदर रोमांस भी शुरू हो चुका है. प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं. I love you. Oh, thank you very much. Thank you. सैटरडे में डब्ल्यू नहीं आएगा. क्या बात है. आइंस्टाइन. सवाल तो आसान था. आसान है बट मेरा दिमाग नहीं चल रहा है.